इत्यादि में स्नान करते हैं, कोल भीलों से मिलते हैं। कोल भील और कोई नहीं थे, देवता ही आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। बाद में मेरे प्रभु श्री राम निषाद राज गो से कहते हैं कि अब हमें आगे जाना है, तुम वापस लौट जाइए। भगवान श्री राम आगे की ओर जाते हैं, निषाद राज गो जाने के लिए मना करता है। फिर भी मेरे प्रभु श्री राम उसको भेज देते हैं। जब वो लौट करके आता है, गंगा जी के इस पार लौट करके आता है, तो क्या देखता है, वहां पर सुमंत जी खड़े हैं, घोड़े बंधे हुए हैं। सुमंत जी को राम जी ने भेज दिया था, सुमंत जी गए नहीं थे। घोड़े बांध करके वहीं पर रोने लगे और अपने आप को धिक्कार रहे हैं, हे सुमंत, तेरे राम तुझको छोड़ करके चले गए हैं, तू मर क्यों नहीं गया, तूने प्राण क्यों नहीं तो त्याग दिए। घोड़े पता है घास नहीं चढ़ते हैं, भूखे घोड़े बंधे हैं। सुमंत जी जब घोड़ों को हाँकते हैं तो प्यारे घोड़े हिनहिनाते हैं, जिधर गंगा जी है उधर घोड़े देखते हैं। मानो वो घोड़े कहना चाहते हैं कि मैं राम के बगैर रह नहीं सकता हूँ, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगेगा। राह निहारत थक गई अखियां, देखत हो गई सा, देखत देखत निकल गया दिन, आए ना मेरे राम। आज मेरे राम लौट करके नहीं आए हैं, क्या करूं। निषाद राजगुरु राम जी को, सुमंत जी को छोड़ने के लिए आए हैं। आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आए, अयोध्या निकट आई है। तो निषाद राज से कहा है कि आप लौट जाइए, हम अब चले जाएंगे। निषाद को भेज दिया है। सुमंत जी बैठे हैं, दिन समय है। सुमंत जी ने सोचा आज मैं दिन में अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा। वो हिरण जैसी माँ कौशल्या माँ पूछेंगी कि मेरे राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। तो आज मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। सुमंत जी दिन में अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किए। सुमंत जी वहीं पे बैठ गए। धीरे धीरे दिन ढलता गया, रात्रि हुई है। तो थोड़ा सा झुका हुआ है। सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। जाकर के देखा अयोध्या सुनसान है। अयोध्या में प्रवेश किए, घोड़े की आवाज पहुंची है। तो अयोध्या वासियों ने जाना है, सुमंत आ गए, झोंका लग गया है। अरे मेरे राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो देखा है रथ आज खाली पड़ा हुआ है। सुमंत जी ने कहा मैंने बहुत राम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आज मेरे राम लौट करके नहीं आए। राजा दशरथ के जाकर कक्ष में पहुंचे हैं। कक्ष में प्रवेश किया तो राजा दशरथ उन्हीं पुराने वस्त्रों में कक्ष में पड़े हुए हैं। तीनों रानियां बैठी हुई हैं, कौशल्या मैया बैठी हैं। तो कौशल्या मैया ने कहा अरे राजन देखिए देखिए सुमंत जी आए हैं। राजा दशरथ के मुख से और कुछ शब्द नहीं निकल रहा, एक ही शब्द निकल रहा है, राम 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 बोल रहे हैं। मानो दशरथ के आज प्राण निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। एकदम रात्रि का समय जब सुमंत जी ने कहा राम नहीं आए हैं, तो पूरी अयोध्या नगरी में कोलाहल मच गया, शोर होने लगा है। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनी नृपनाउर शोर। राजा का शोर सुना है, राम राम चिल्लाए, हे राम कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो। जब शोर हुआ है, विपुल विहग बन पर्यो निसि मागहु कुलिस कठोर। कौशल्या मैया गई, राजा दशरथ की भुजा पकड़ी है और रो करके कौशल्या मैया क्या कहती हैं, अरे राजन यदि आप ही इस तरह हिम्मत को तोड़ोगे तो पता नहीं क्या होगा। कौशल्या मैया सांत्वना दे रही हैं और क्या कह रहे हैं, धीरज धरियत पाई पारू। यदि आप धीरज धरेंगे तो आप पार पा जाएंगे। नहीं राजन याद रखिएगा मेरी एक बात, नहीं तब बूढ़े सब परिवार। कौशल्या मैया से कहते हैं मेरे राम जी के जाने का कष्ट नहीं। आज मुझे वो बात याद आ रही है जब वो अंधों ने मुझको श्राप दिया था और कहा था, हे राजन तुमने मेरे बेटे श्रवण को मारा है।
जाओ, आज मैं अपने बेटे के लिए जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, आप भी अपने बेटे के लिए इसी तरह तड़पोगे। आज जैसे मेरा बेटा मेरे सन्मुख नहीं है मेरे मरते समय, जाओ मेरा भी श्राप है, जब तुम मरोगे प्राण त्यागोगे तब तुम्हारा भी एक भी बेटा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा। आज दशरथ कह रहे हैं मैया से कि कौशल्या तुम जानती नहीं हो आज मेरा प्राण क्यों जा रहा है, मेरा तन क्यों छूट रहा है। आज मुझे वही दिन याद आ रहे हैं, वही अंधी और अंधों का श्राप याद आ रहा है। दशरथ जी बिलख बिलख करके रोने लगे, कहने लगे आ जाइए राम आ जाइए। लेकिन राम बेचारे बन बन में भटक रहे हैं। इधर क्या हुआ, दशरथ जी ने सोचा है बिना राम जी के मैं जी नहीं सकता हूँ। क्या हुआ, राम राम कही राम कही, राम राम शब्द निकला है और कुछ नहीं निकला है। राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने कई बार राम राम कहा है। राम राम कह करके एकदम शरीर से प्राण निकले हैं और सीधे धाम को चले गए हैं। पूरी नगरी में शोर मचने लगा है। वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी ने तेल में शरीर को, नाव में तेल भरवाया है। तेल भरवा करके शरीर को उसमें रखा है। एक दूत से कहा जाकर के भरत जी को सूचना पहुंचा दीजिए, उनको बता देना कि गुरुदेव भगवान ने याद किया है। और उनको ये नहीं कहना कि राम जी वन को चले गए हैं, और ये भी नहीं बताना कि पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। दूत गया, भरत जी को संदेशा पहुंचाया है। भरत शत्रुघ्न जी वहां से आते हैं। जैसे अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तो अयोध्यावासी भरत जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई शत्रु को देख रहा है। भरत जी ने देखा है जब हम अयोध्या नगरी में आते थे तो अयोध्यावासी मुझे हृदय से लगा लेते थे, चिपक जाते थे। आज ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई दुश्मन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले कैकेयी मैया के पास में गए। कैकेयी मैया से हाथ जोड़ करके बोले, मैया ये अयोध्या नगरी वालों को क्या हो गया है, मुझे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी शत्रु को देख रहे हैं, बात क्या है। जब कैकेयी ने बताया, अरे बेटा भरत, मैंने सब कुछ संभाल लिया था लेकिन अंत में तेरे पिताजी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक ही हो रहा था, अंततोगत्ता बाद में सब खेल खराब हो गया। भरत जी कहते हैं क्या हुआ है। अरे बेटा तेरे पिताजी जो है वो स्वर्ग सिधार गए हैं, प्राण त्याग दिए। भरत जी रोने लगे, चित्कार करने लगे। मैया कौशल्या मैया के पास पहुंचे हैं, चरणों में गिर पड़े। कौशल्या मैया ने सारी बात बताई है। तब तक क्या देखा है, उधर से मंथरा चलते हुए आ रही है। इसी के कारण सब कुछ हुआ है। शत्रुघ्न गए, भरत जी मंथरा का हाथ पकड़ा है, कुबड़ एक लात घुसल करके मारी, एकदम जा करके गिरी है। इसी के कारण हुआ है, इस दुष्टनी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भरत जी के क्या शब्द हैं। भरत जी ने शत्रुघ्न को पकड़ा है और कहते भैया इसको ना मारो, इसकी गलती नहीं, मारना है तो इस भरत को मारिए, इस भरत की सारी गलती है। मेरी मैया ने क्या मांगा था, भरत को राजगद्दी। यदि मैं जन्म नहीं लिया होता, मैं पैदा नहीं हुआ होता, तो आज मेरे राम वन को नहीं गए होते। बताओ, मेरे राम हमको छोड़ करके चले गए। मारना है तो इस भरत को मारो, ये भरत अब जीना नहीं चाहता है। रोने लगे, बिलखने लगे। भरत की ऐसी हालत हो गई है जैसे प्राण निकल गए। आज प्यारे भरत चित्कार करने लगे। अयोध्या वासियों की ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हालत हो गई है मानो अयोध्या में सब कुछ सुनसान। राम भी चले गए, दशरथ भी चले गए। नगरी की ऐसी हालत है, महल जैसे खाने के लिए दौड़ रहा हो। जीना कोई नहीं चाहता है। कौशल्या मैया के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे। जान से ज्यादा प्यारा बेटा राम गया, प्राणों से प्रिय हमारे पति गए हैं, मेरी हालत क्या है, अब मुझे जीना नहीं है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया, कथा बड़े विस्तार से है। भरत राजगद्दी लो। भरत जी कहते हैं इस राजगद्दी का क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने राम से मिलने के लिए जाएंगे। हे गुरुदेव भगवान, आप तो राम को रोक सकते थे। गुरुदेव भगवान बोले हम रोक सकते थे, लेकिन क्या करते, नहीं रोक पाए।
अरे गुरुदेव भगवान, आप ये तो कह सकते थे कि जब तक पहला वरदान पूर्ण नहीं होगा तब तक दूसरा वरदान नहीं माना जाएगा। हम आ जाते, मैं देखता मेरे भरत को कौन भेजता। कई मैया को बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे, नागिन कह रहे, डाकिनी कह रहे, पिशाचिनी, अरे इसने ऐसा किया है, तूने हमें जन्म क्यों दिया, तूने हमें कोख में ही मार दिया होता। हे जननी, तेरे गर्भ से हमें जन्म क्यों मिला है। धिक्कारते हैं भरत जी। आज प्यारे क्या हुआ, भरत जी जाते हैं, सबरे अयोध्यावासी साथ में जाते हैं भरत जी के। भरत जी राम जी से जाकर के मिलते हैं, सबसे मिलते हुए गए हैं। अंत में क्या होता है, भरत जी राम जी के खड़ाऊ लेकर के आ जाते हैं और आकर के गद्दी पे रख देते हैं। 14 वर्ष तक राम जी के खड़ाऊ रखे रहे और राम जी से एक वादा करके आए थे, यदि 14 वर्ष में आप लौट करके नहीं आए तो अग्नि की चिता बना करके भरत अपने प्राण त्याग देगा। ऐसे हैं हमारे भरत। आइए अपनी वाणी को यहीं पे हम विराम करते हैं। ये सुंदर राम जी का प्रसंग समय संकेत दे रहा है। अब अभी पिताजी के द्वारा कुछ वचन, एक प्यारा सा पद, बाद में आरती और